हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने प्रॉफिट लॉस का बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक, ऐसा ट्रिक कि एग्जाम में 1 नंबर आपको दिला दे। ठीक है, तो सब रोज की तरह आज भी आपको मजा आ जाएगा और सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइए आज की क्लास में। सबको बिल्कुल है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको लिए लेकर के आए जिसमें आप लोग क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप जिसमें आप लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उस बिल्कुल चुटकियों में कैसे निकालेंगे, आज के इस सवाल में हम लोग इसी पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए, स्वागत है सभी का और स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है आपके सामने, बताइएगा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बिल्कुल एक लाइन में आंसर, सॉल्यूशन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन नाम उसका है जो सेकेंडों में आंसर दे दे। ठीक है, चलिए, कंपटीशन का मतलब ही होता है कि मिनट का काम सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए, इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा मजा आ जाएगा हमें। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, अगर बोले आपको बाबू, अगर कोई आदमी जो है ना, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, सीपी कहते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना, विक्रय करना यानी बेचना, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसपी कहते हैं। मान लिया जाए आपका जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो 100 रुपया है। मान लिया जाए आपका सीपी जो है वो 100 रुपया, मतलब आप कोई भी सामान जो है 100 रुपया में खरीदें। आप कितना में खरीदें, 100 रुपया में आप कोई सामान खरीदें। ठीक है, 100 रुपया में आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसको आपने 20% के लाभ पर बेच दिया। कितना पर बाबू, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बताइए आपका एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, सर 100 में खरीदे, 20% के लाभ पर बेचे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120%। मतलब अगर बेस आपका 100 है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। अगर बोलता कि 15% की हानि पर बेचा, 100 रुपया का कोई सामान है और 15% की हानि पर बेचा। ठीक है, 100 रुपया का कोई सामान है और 15% की हानि पर बेचा। कितना हानि पर, कितना हानि पर, 15% की हानि पर बेचा। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सर 100 का सामान है, हम 100 में खरीदे हैं, है ना, 100 में कोई सामान आप खरीदे हैं और 15% की हानि पर बेच दिए, मतलब डायरेक्ट आप इसको क्या करना है, इसको घटा देना है, यानी 85% ही हमको मिला। टोटल हमको लगा 100 रुपया, जिसमें 15% की हानि पर ही हम बेच दिए, घाटा पर ही बेच दिए। इसका मतलब हम वो सामान 85 में ही बेचे हैं। कोई दिक्कत, मतलब अगर आपका बेस 100 रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिएगा, आइए हम क्वेश्चन से करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका बाबू। एक सामान को 460 रुपया में बेचने पर, कितना में, 460 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार साइकिल को कितने में बेचेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है और मैक्सिमम 90% बच्चे सही करेंगे, लेकिन कुछ लोग एक्स मान के ज्यादा पेचीदा कर देते हैं, तो कुछ लोग शॉर्ट में बना लेते हैं। बस इतना ही इसका मकसद है। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, चलिए देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम मानते हैं, लेकिन इसको करने का रियली में अप्रोच क्या है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप कितना टाइम में ये क्वेश्चन आप बनाते हैं, बात आ रहा है समझ में। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार जो है एक सामान 460 रुपया में बेचा। कितना में बेचा, 460 में। 460 में बेचने पर क्या हो रहा है, एक दुकानदार को 15% का क्या हो रहा है बाबू, लाभ हो रहा है। मतलब बेचा का मतलब क्या होता है, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई सामान बेचा यानी कि एसपी कितना दिया हुआ है, 460 रुपया। विक्रय मूल्य दिया हुआ आपका 460 रुपया, विक्रय मूल्य क्या है आपका, 460 रुपया है। और जैसे ही वो 460 में बेचा तो उसको क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। मतलब सर अगर वो सामान 100 में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा, तो कितना में बेचा होगा, 115 में, 115 में बेचा होगा, तब तो 15% का लाभ हो रहा है। मतलब आपको हमेशा जो है क्रय मूल्य, हमेशा बेस आपको क्या मानना है, 100 मानना है। बेस आपको क्या मानना है, 100 मानना है। तो सिंपली आप इतना करिए, है ना। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग पर थोड़ा सा चलते हैं। अगर हम सीपी को यानी कि जो क्रय मूल्य आपका 100 मानते हैं और 15% के लाभ पर, यहां साफ साफ लिखा हुआ कि 15% के लाभ पर क्या कर दिया, इसको बेचा,
तो बताइए अगर प्रॉफिट किया 15% के लाभ पर, तो बताइए यही सामान उसको कितना में मिला होगा? 115% में। यही सामान अब उसको कितना में मिला होगा? यही सामान सर अब उसको मिला होगा 115% में। ये क्या 115 क्या आया? तो एसपी आया, यानी कि विक्रय मूल्य आया। क्या आया? विक्रय मूल्य आया। मतलब अगर वो 100 में कोई सामान खरीदा, कितना का लाभ पर बेचा? 15% का लाभ पर बेचा, मतलब वही सामान अब विक्रय मूल्य के रूप में कितना मिलेगा उसको? 115%। और वही जो विक्रय मूल्य 115% है वो 460 के बराबर है। रुपया में विक्रय मूल्य 460, प्रतिशत में 115। तो बताइए हम कह सकते हैं डायरेक्ट यहां से कि सर 100 का सामान अगर 115% के लाभ पर बेचा मतलब 115, तो प्रतिशत में सबसे पहले अगर हम प्रतिशत में विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य जो है प्रतिशत में तो आ जाएगा 100 प्लस का 15। हम क्या बोले थे? आपको हमेशा जैसे विक्रय मूल्य लाभ रहे तो 100 में ही घटाना है, 100 में ही जोड़ना है। यानी विक्रय मूल्य आ गया 115%, क्रय मूल्य दिया हुआ 460 रुपया, सॉरी विक्रय मूल्य दिया हुआ 460 रुपया, रुपया में 460, प्रतिशत में 115%, तो 460 बटा 115। ठीक है। और बोल रहा है 20% के लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा? लाभ हानि का डायरेक्ट आ जाए, 100 में ही जोड़ना है, 100 में ही घटाना है। तो बताइए 20% के लाभ पर अगर कोई सामान क्या कर रहा है, वो 20% का लाभ कमाने के लिए, है ना, दुकानदार उस साइकिल को कितना में बेचेगा? तो सर 20% का लाभ मतलब 120 में बेचेगा। 20% का लाभ चाहिए, हमेशा लाभ का बात आ जाए 100 में जोड़ दीजिए, हानि का बात आ जाए 100 में ही घटा देना है। जो दिया है बराबरी उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। बस हमारा सिंपल सा फंडा यही है। ठीक है। तो देखिए यहां पर 115% आ गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या पूछा? 120% का लाभ कमाने के लिए। तो 120% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार उस साइकिल को कितना में बेचेगा? तो कितना में बेचेगा? 120% में बेचेगा। यहां से भी क्या निकलेगा आपका? एसपी ही निकलेगा। और यहां कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो 12 चौका 48, 480 रुपया में वो सामान क्या करेगा? बेचेगा। और आपका आंसर आ जाएगा 480। कितना टाइम लगा? समझाने में टाइम लगा। आप डायरेक्ट समझदार रहिएगा, की करिएगा कि सर 15% के लाभ पर बेच रहा है, रुपया में 460 में बेच रहा है, मतलब 115%, है ना। विक्रय मूल्य उसका रियली में कितना? 115% है। तो 460 जो है 115% के बराबर है, और 20% के लाभ पर बेच रहा है 120 से गुना। एक लाइन में आप आंसर निकाल दीजिएगा। कितना? 480 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। 460 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो 460 बटा 15, 4 बार में कट गया, गुना 120, 480 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल। चलिए अब ज्यादा समझाएंगे नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल सेकेंडों में। एक सामान को 112 रुपया में, 1120 रुपया में, कितना है यहां पर? 1120 है आपका। ठीक है। 1120 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का हानि मतलब हानि जैसी आ जाए 100 में घटा देना है। हानि कितना बताइए? 20% का हानि हुआ, वही सामान कितना मिला होगा? सर 100 का सामान में प्रतिशत हमेशा 100 लेना है। 100 का सामान में 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचा मतलब उसको 80% ही मिला। टोटल जितना में वो खरीदा उसका 80% ही मिला। क्यों? क्योंकि 20% की हानि पर बेचा। यानी कि रुपया में 1120 में बेचा, लेकिन प्रतिशत में उसको 80% ही मिला। मतलब 1120 जो है सर वो 80% के बराबर है। किसके बारे में पूछ रहा है? 40% का लाभ चाहिए। लाभ हानि कुछ भी दिया रहे, 100 में जोड़ना है, 100 में ही घटाना है। 40% का लाभ चाहिए, मतलब वही सामान अब कितना में बिकेगा? 140 में। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कटेगा काट दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 इकाई 8 और 8 चौका 32, 8 इकाई 8 और 8 चौका 32, 14 गुने 14 196, 1960 रुपया। कितना आ गया? 1960 रुपया। और आपका आंसर आ गया 1960। कुछ दिक्कत? बेचा मतलब 1120 में बेचा तो 20% की हानि होती है, मतलब जितना मिलना चाहिए उसका 80% ही उसको मिला। कितना मिला? 80% ही मिला। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1960 इस तरह से आपका आंसर आ गया। अगला आप बनाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, फटाफट आप बनाइए अभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। एक दुकानदार एक किताब 1200 रुपये में बेचने पर 25% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। 25% का लाभ मतलब 125, क्या बेचने पर 125% मिला, रुपया में कितना मिला? 1200। मतलब 1200 का जो वैल्यू है, जो 1200 का जो वैल्यू है वो 125% के बराबर है। तो 1200 बटा 125, 1200 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ, लाभ आ जाए 100 में ही जोड़ना है, 100 में ही घटाना है। 125% मिला, रुपया में 1200 मिला, प्रतिशत में 125%। क्या पूछा है? 20% की हानि चाहिए उसको। बोल रहा उस किताब को कितने में बेचे कि 20% की हानि चाहिए। अब ये दुकानदार हानि में बेचना चाहता है, पहले तो लाभ कमाया लेकिन ये हानि में बेचना चाहता है ना। मतलब होगा कोई नुकसान वगैरह, जो किताब था वो फट गया होगा, कवर फट गया होगा, इस कारण से सोचता है कि बेचारा हानि में ही बेच दे तो भी हमारा कुछ काम, कुछ तो पैसा आ जाएगा जितना लगा। तो सामान जो है 1200 रुपये में बेचा कोई किताब, ठीक है, तो उसको 25% का लाभ होता है। मतलब 1200 की वैल्यू जो है बाबू 125% के बराबर है। अब बोल रहा है कि वो उसी किताब को कितने में बेचे कि 25% की हानि हो। तो 25 की हानि आ गया, 100 में घटाएंगे, 75% ही उसको चाहिए, गुना 75। क्योंकि हानि बोला, लाभ बोलता तो 100 में जोड़ देते, हानि बोला तो 100 में घटा देंगे। अब काट दीजिए, यहां से क्या कट जाएगा? 25 पचे 25 से और 15 पचे 75। एक सेकंड 25 दिया 75 है ना। 25 पचे 25 से 25 दिया 75, ये 5 से काटिएगा तो कितना कट जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 1 0, 24 दिया 72, 720 रुपया। कितना में बेचेगा वो? 720 में बेचेगा, 720। हाँ, तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 720 आ जाएगा। ठीक है, 720 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 में बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है। 1200 में बेचने पर, समझिएगा ध्यान से हम क्या क्या बोल रहे हैं। रुपया में वो 1200 में बेचा तो लाभ हुआ 25%, मतलब इस 1200 की वैल्यू 125 के बराबर है ना। 1200 की वैल्यू 125 के बराबर है, तो वह कितने में बेचे उस किताब को कि 25% की हानि हो, मतलब 75 ही उसको चाहिए। बहुत ईमानदार आदमी, वो हानि में ही बेचना चाहता है। तो यहां से काट देना है, बस कुछ किए नहीं, बस काट दिए। 25 पचे 25 से आप यहां से काट दीजिए, 100 अलग करके, 12 25 चौका 100, 5 से काटिएगा 15 पचे 75, 15 चौका 60, 12 छक 72, 720 ही आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है कि एक व्यापारी एक पैकेट चावल 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो चावल का क्रय मूल्य क्या है? कितना में खरीदा था? क्या दिक्कत है, बना देंगे। सर क्रय मूल्य कुछ नहीं पता है हमको, 100% पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100%। ठीक है, एक पैकेट चावल 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। रुपया में बेचा 2400 में, हानि हुआ 20% का, मतलब जितना वो 100 रुपया लगाया था उसका 80% ही उसको मिला, क्योंकि हानि हो गया। मतलब 2400 की जो वैल्यू है बाबू, इस 2400 की जो वैल्यू है वो 20% की हानि, मतलब 80% के बराबर है। 100 माइनस 20, और चावल का क्रय मूल्य हमेशा 100% गुना 100 कर देना है। हो गया आंसर। तो यहां से काट दीजिए, 20 चौका 80 और 20 पचे 100 और 4 छक 24, 6 पचे 30, 3000 रुपया इसको मिला। 3000 रुपया में क्या किया होगा? वो खरीदा होगा। तो 3000 आपका बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ गया सबको। आइए एक सवाल और लेते हैं हम। कोई व्यक्ति, मान लिया जाए 500 रुपया में कोई सामान खरीदा, कोई व्यक्ति जो है 500 रुपया में बेचा कोई सामान, ठीक है, एसपी 500 रुपया में कोई सामान बेचा, तो उसको जो है 10% की क्या होती है? हानि होती है। 10% की हानि होती है, लॉस होता है। तो वह कितना में बेचे? उसका मान लिया, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। इसका क्रय मूल्य अगर आपसे पूछे इसका क्रय मूल्य क्या है, तो 500 में बेचा तो 10% की हानि हुआ, मतलब इसकी वैल्यू 90% ही मिला। इसको मिलना चाहिए था 100, लेकिन मिला कितना? इसका 90%, क्योंकि 10 का हानि हो गया। तो बताइए क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। 100 से गुना कर दीजिए, जो काट पीट करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद से लिए थे। कोई दिक्कत? तो कैसा भी सवाल आ जाए, इस तरह से हानि हो लाभ हो, आप आसानी से बना देंगे, जिस तरह से हम बात बताए हैं आपको, है ना।
सिंपल सवाल है, हम मानते हैं बहुत ईजी है, हर कोई स्टूडेंट कर देता है, लेकिन कितना जल्दी करता है वो सबसे बड़ा मायने रखता है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया, मजा आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सब जगह। ठीक है, और हाँ, रीजनिंग का कोर्स पर ऑफर चल रहा है, आप रीजनिंग का कोर्स से जुड़िए फटाफट हमारे साथ, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। आप मन चाहे तो आप एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, है ना। हर चैप्टर को डीपली 6 से 7 क्लास में पढ़ाया गया है, एक एक चैप्टर, है ना। तो अभी बहुत सारा चैप्टर वहां पर पढ़ा दिया गया, आप आराम से जाकर के कोर्स लीजिए। एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को आप डाउनलोड करिए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल आप प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, CLASSES क्लासेज ऑफिशियल, CIAL ऑफिशियल, इस ऐप को आप डाउनलोड करना है। यहां से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो रीजनिंग का कोर्स दिखेगा, ठीक है, जिसमें अभी राहुल सर का फोटो लगा हुआ है। वहां पर जाकर के आप मात्र 199 में इसको आप कवर कर सकते हैं। मात्र 199 में आप, टारगेट बैच है, बिल्कुल 3 महीना में पूरा खत्म करवाया जाएगा, है ना। लगभग जो है आपका इसमें जो है 40% आपका पढ़ा दिया गया है ना। इसमें टोटल हम 47 चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। जिंदगी में कभी आप इतना डीपली रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, ताकि एक भी सवाल बाहर नहीं आए। बैंकिंग दीजिए, CGL दीजिए, है ना, क्या कहते हैं अभी क्या आया हुआ है, SSC GD आया हुआ है, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं। कभी कोई दिक्कत जिंदगी में रीजनिंग में तो नहीं आने वाला है। मात्र 199 फीस है। और संकल्प बैच आप मैथ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प बैच। ठीक है, संकल्प बैच कंप्लीट मैथ, एडवांस प्लस अर्थमेटिक के साथ आप पूरी डीपली जुड़िए, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।